मंगल देव का गोचर कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल को बाहुबली कहा जाता है। और याद रखिए, यही बाहुबली मंगल 3 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि इनकी नीच की राशि होती है। अब मान लीजिए कि जो बाहुबली ग्रह है आपकी कुंडली का, वही नीच का हो गया है, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना है। इतना ही नहीं, मंगल को साहस और पराक्रम भी कहते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रह जाएगा तो आप जीवन की जंग ही नहीं जीत पाएंगे। मंगल को लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, भूमि विवाद और दाम्पत्य जीवन के डाइवोर्स का प्रतीक भी माना जाता है। तो याद रखिएगा कि 3 अप्रैल 2025 से लेकर के आपका 6 जून 2025 तक जितने वस्तुओं का कारक है आपका मंगल, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, भूमि, दाम्पत्य जीवन, इन सब को प्रभावित करेगा। हमारी एक आदत सी हो गई है कि हम लोग राहु और शनि के गोचर को तो प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मंगल के गोचर को इग्नोर करते हैं। तो याद रखिए, अगर आप मंगल के गोचर को इग्नोर करेंगे तो याद रखिए, मंगल फिर आपके जीवन में पूरा दंगल करा देगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस जीवन को अंत तक देखेंगे तो याद रखिए, मंगल आपके जीवन में दंगल नहीं करा पाएंगे और आपका जीवन 100% सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय मंगल देव जरूर लिखिए, क्योंकि इससे आपका मंगल निश्चित तौर पर मजबूत होगा। तो बंधुओं, मंगल जो है, सबसे पहले हम इस बात से शुरू करेंगे कि मंगल देव आपकी कुंडली में, आप मकर राशि के हैं तो आपकी कुंडली में 7वें भाव की जो राशि है वह कर्क राशि पड़ेगी। अब 7वें भाव पर मंगल देव नीच के हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा दाम्पत्य जीवन पर ही इसका प्रभाव पड़ना है। तो दाम्पत्य जीवन पर इनका कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मंगल को क्रोध और अहम कहा गया है, क्योंकि मंगल लाल ग्रह है, तो वो क्रोध को, अहम को और अभिमान का प्रतीक है। और आप तो जानते हैं कि जो वैवाहिक जीवन होता है आपका, वो क्रोध और अहम से थोड़ी चलता है, वह तो प्रेम से चलता है। तो याद रखिए, यदि आपने क्रोध और अहम दिखाया तो मंगल आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं और मामला फिर आपका वहीं पे जाएगा, कहाँ पे? डाइवोर्स पे चला जाएगा। तो ये जो 60-65 दिन का गोचर है आपकी कुंडली में, 2 महीने से कुछ ज्यादा का, याद रखिए आप इसमें विनम्र बने रहिए। अगर आप विनम्र नहीं बनेंगे तो याद रखिएगा आपका दाम्पत्य जीवन फिर गड़बड़ हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो वहां भी मतभेद हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात याद रखिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल 12वें होंगे तो वहां पर खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है और वहीं से डाइवोर्स की उत्पन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कितने ऐसे जातक हैं वो ये बताएं कि मंगल उनके कुंडली में 12वें बैठा है, और जिनकी कुंडली में मंगल 12वें बैठा है ना, उनको बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं। अगर 12वें मंगल है और इस समय गोचर में मंगल आपका नीच का चल रहा है 7वें भाव पे, तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर मंगल जो है वो दंगल आपके लिए करा सकते हैं। तो आप जितने भी ऐसे जातक हैं जिनका मंगल 12वें हैं, वह कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे कमेंट करके जरूर बताएं कि उनका मंगल कहाँ पे है। उनको वह उपाय बताए जाएंगे जिससे उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखी बना रहे। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए कि मान लीजिए आपके मंगल पर शनि या राहु की दृष्टि है, आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी मंगल विराजमान होगा वहां पर शनि और राहु की दृष्टि है, या मंगल शनि या राहु के साथ बैठे हैं, तो वहां पर भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा है कि मंगल या तो शनि राहु के साथ हैं या दृष्टि संबंध बना रहे हैं, वहां पर भी खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कहने का मेरे तात्पर्य यही है कि मंगल अगर इन संयोग जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसा है
तो वहां पर खतरा है और उस खतरे का निवारण करना जरूरी है। उसका निवारण क्या हो सकता है, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। यहाँ पर जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कोर्ट कचहरी। देखिए मंगल जो होता है ना, वो कोर्ट कचहरी का कारक होता है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा है, तो लड़ाई झगड़े से ही तो कोर्ट कचहरी की उत्पत्ति होती है। भाई अगर आपका किसी से विवाद ही नहीं है तो काहे का कोर्ट और कचहरी नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपका कोर्ट कचहरी का विवाद भूमि से संबंधित है, जमीन से संबंधित है, तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आपकी अगर डेट जो है सुनवाई की डेट अदालत में 3 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक के बीच में है, कोशिश ये करिए कि इस डेट को आगे बढ़वा दीजिए। अगर वह संभव ना हो कि आगे आप उसे नहीं बढ़वा सकते हैं, तो फिर उसका दूसरा काम करिए कि जो भी आपकी कोर्ट कचहरी की फाइल है उसको लाल रंग के कपड़े से बांध करके रखिए, जिससे मंगल देव की जो शक्ति है वह आपको प्राप्त होगी और कुल मिलाकर के आप इस लड़ाई में हारेंगे नहीं। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई भी विवाद चल रहा है, भूमि के अलावा भी, क्योंकि मंगल तो लड़ाई झगड़ा भी है, भूमि के अलावा मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है या फौजदारी के मामले आपके चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मंगल देव की आराधना तो करें ही करें। इसके लिए बेस्ट उपाय होता है शत्रुंजय स्तोत्र करें या अपराजिता का पाठ करें। अपराजिता से भी आप पराजित नहीं होंगे और शत्रुंजय से आप अपने शत्रु का विनाश कर देंगे। तो इन उपायों को अपनाइए और कोशिश ये करिए कि संभव हो तो डेट को आगे बढ़वा दीजिए, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में मेरे लिख के बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनका भूमि का विवाद है और उनकी तारीख जो है 3 अप्रैल 2025 से जो 6 जून 2025 के बीच में हो रही है। तो उनको वह उपाय बताए जाएंगे जिससे वह अपने मुकदमे को लूज ना करें, हारे नहीं। यहाँ पर तीसरी बात और याद रखिएगा कि सप्तम भाव पर आपका मंगल विचरण कर रहा है। अब देखिए सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के साथ साथ व्यापार और पार्टनरशिप का भी है, ये याद रखिएगा। तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिसमें पार्टनरशिप के बिना वो बिजनेस संभव नहीं है, या पहले से आपने पार्टनरशिप बना रखी है, तो याद रखिए अपने पार्टनर को इस दौरान पैसे मत दीजिए बहुत ज़्यादा उधार। अगर आप पैसे देंगे, जो ये मंगल का गोचर है 3 अप्रैल से 6 जून तक का, तो आपके पैसे डूबने के चांसेज होते हैं और पैसों में विवाद पैदा होने के चांसेज होते हैं, क्योंकि मंगल नीच का है। आप अपने पार्टनर पर कड़ी नज़र बनाए रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको धोखा देके चला जाए, क्योंकि मंगल इस समय नीच के हैं। और यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर लूं, तो नया बिजनेस के लिए मैं यही कहूंगा आपको कि आप पार्टनरशिप में मत करिए अभी बिजनेस। अगर करना भी है तो 6 जून 2025 के बाद ही कोई पार्टनरशिप करिएगा, तभी वह आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी होगी। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना, मैंने कहा ना मंगल बाहुबली है और मंगल रेड प्लानेट है, तो मंगल आपके शरीर में खून का द्योतक कहलाता है। जो आपका खून है, ब्लड है, वह मंगल ही कहलाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर खून की एक बूंद न रह जाए हमारे शरीर में या खून में कोई कमी आ जाए, तभी तो दुनिया भर की बीमारियां हमको पैदा होती हैं। जो लोगों के पास आयरन की कमी होती है या शरीर में खून की कमी होती है, उन्हीं पर रोग दरिद्र जल्दी हमला करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो हेल्थ का परिचायक है वह मंगल देव है। तो अब इसके लिए क्या करें, हेल्थ बनाने के लिए देखिए जितनी भी लाल रंग की वस्तुएं हैं, जो लिक्विड हैं, वह सब मंगल का प्रतीक हैं। जैसे अनार का जूस होता है ना, वो लाल रंग का है तो निश्चित तौर पर वो मंगल का प्रतीक कहलाता है, और खून की मात्रा को तो वो बढ़ाता ही बढ़ाता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके सिवा आप पपीता को ले सकते हैं, वो भी अंदर से लाल ही है। चुकंदर जो है, चुकंदर का रस जो है वह भी लाल रंग का होगा। तो ये सभी जो मैंने पदार्थ आपको बताए हैं, यह वास्तव में खून की मात्रा को बढ़ाते हैं।
तो आप इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका मंगल मजबूत होगा और मंगल दंगल नहीं कराएगा। तो बंधुओं, जो मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों को हेल्थ का इशू है और कितने लोगों को हेल्थ के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सलूशन भी आपको दिया जाएगा। मुझे ये मालूम है कि बंधुओं आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा।